और आइए अब आपको राहुल गांधी का वो बयान सुनवाते हैं जो बुधवार को उन्होंने अपने नामांकन के दौरान राफेल को लेकर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि चौकीदार जी ने चोरी करवाई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है कि राफेल मामले में कोई ना कोई करप्शन, कोई ना कोई भ्रष्टाचार हुआ है। और जैसे मैं पहले से कह रहा हूं, अगर राफेल मामले पे इन्वेस्टिगेशन होगा तो दो नाम है भाइयों और बहनों, दो नाम है, नरेंद्र मोदी जी और अनिल अंबानी जी। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जो मैं महीनों से कह रहा हूं कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने एयरफोर्स का पैसा चोरी करके अनिल अंबानी जी को दिया है, 30,000 करोड़ रुपए दिए हैं। उस बात को आज सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है और सुप्रीम कोर्ट इन्वेस्टिगेशन करने जा रही है। मैं रोज डिबेट के लिए चैलेंज कर रहा हूं। नरेंद्र मोदी जी, मैं आपको डायरेक्ट चैलेंज कर रहा हूं और मैं फिर से चैलेंज करता हूं। नरेंद्र मोदी जी, सुप्रीम कोर्ट ने आपके बारे में कहा है कि आपने भ्रष्टाचार किया है, आपने अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए दिए। आइए मेरे सामने आइए, मिलकर हम भ्रष्टाचार पे देश के सामने डिस्कशन करें। एक सेकंड बोलने भैया। नरेंद्र मोदी जी मेरे साथ आइए, प्यार से डिबेट करते हैं। देश राफेल मामले के बारे में जानना चाहता है, भ्रष्टाचार के बारे में जानना चाहता है, नोटबंदी के बारे में जानना चाहता है, अमित शाह के पुत्र के बारे में जानता है। 2 मिनट आ जाइए, 15 मिनट बात कर लीजिए हमारे साथ। राहुल गांधी के खिलाफ अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ रही केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अपने हलफनामे के बाद फिर से कांग्रेस के निशाने पर आ गई हैं। कांग्रेस प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने स्मृति ईरानी पर निशाना साधते हुए कहा कि स्मृति जी ने अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर एक चीज कायम की है कि किस तरीके से ग्रेजुएट से 12वीं क्लास के हो जाते हैं, वो मोदी सरकार से और मोदी सरकार में ही मुमकिन है। अमेठी के कांग्रेस नेता दीपक सिंह ने भी ट्वीट करके स्मृति पर हमला किया। केंद्रीय मंत्री और अमेठी लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने गुरुवार को चुनाव आयोग को दिए हलफनामे में बताया कि उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई पूरी नहीं की है। 2014 के चुनावों के लिए उन्होंने जो अपने हलफनामे में कहा था, उन्होंने कथित तौर पर कहा था कि उन्होंने 1994 में यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया था। और इस तरह से 2 बार के ये जो जानकारी साझा की गई, इसमें गड़बड़ियां सामने आई है, जिस पर अब विपक्ष निशाना साध रहा है। आने वाला है क्योंकि मंत्री भी कभी ग्रेजुएट थी और उसका ओपनिंग लाइन में बताती हूं क्या होगा। क्वालिफिकेशन के भी रूप बदलते हैं, नए नए सांचे में ढलते हैं, एक डिग्री आती है, एक डिग्री जाती है, बनते एफिडेविट नए हैं। जिस तरीके से स्मृति ईरानी जी ने अपने एफिडेविट को लेकर, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को लेकर एक चीज कायम की है कि किस तरीके से ग्रेजुएट से 12वीं कक्षा के हो जाते हैं, वो मोदी सरकार से ही और मोदी सरकार में ही मुमकिन है। अजीत प्रताप सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत, वाकई विपक्ष के हाथ एक बहुत बड़ा मुद्दा लग गया है। बिल्कुल मोनिका, जिस तरह सुबह से स्मृति ईरानी के हलफनामे को लेकर तूफान मचा हुआ, पहले कांग्रेस के एमएलसी दीपक सिंह ने ट्वीट किया और साफ तौर पर स्मृति ईरानी पर बड़े बड़े आरोप लगाए और कहा कि चौकीदार की जो नेता है वो चौकीदारनी है, वो चोर हो गई है। तो क्योंकि जो हलफनामा है उसे सही माना जाता है और इस एफिडेविट में इन्होंने 2 शपथ पर दिए हैं, जिसमें 2004 में इन्होंने दिया था, 14 में दिया था, उसमें ये BA पास अपने को स्नातक बताया था उन्होंने। और जब अभी नामांकन किया अमेठी से मोनिका, तो 2019 का जो एफिडेविट है उसमें बीकॉम का पार्ट 1 तक पढ़ने की बात की जा रही है। तो निश्चित तौर पर अब कांग्रेस काफी हमलावर हो गई और जो उसके प्रवक्ता है उन्होंने साफ तौर पर बाइट में साफ तौर पर ये कहा कि इनकी जगह जेल में है। तो निश्चित तौर पर अब एक के बाद एक लगातार कांग्रेस की तरफ से बयान आ रहे हैं। इंतजार किया जा रहा है कि इसका जवाब क्या दिया जाता है बीजेपी की ओर से। बिल्कुल, बीजेपी की तरफ से क्या जवाब आता है, ये सबसे बड़ी बात होगी। और दूसरा, स्मृति ईरानी खुद अपने बनाए हुए जाल में फंस चुकी हैं और दोनों शपथ पर चुकी वो एक तरीके से दस्तावेज माना जाता है, उसे आयोग भी मानता है और अदालतें भी मानती हैं। और लिहाजा
अब कहीं ना कहीं बीजेपी को लेकर जिस तरह स्मृति ईरानी लगातार राहुल गांधी पर हमला बोलती रही कि वो अमेठी छोड़कर भाग रहे हैं, पूरा बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर थी, तो अब स्मृति ईरानी खुद अपने बुने हुए जाल में फंस गई हैं और कांग्रेस के कई आधा दर्जन नेताओं ने आरोप लगाए। अब बीजेपी क्या इस पर सफाई देती है और किस तरीके से अपने जो उनका शपथ पत्र है उस पर कैसे डिफेंड करती है, कैसे उनको बचाने की कोशिश करती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल उत्तर प्रदेश की सियासत और विशेष तौर से अमेठी राहुल वर्सेज स्मृति जो चल रहा था उस पर कांग्रेस एक कदम आगे जरूर बढ़ गई है स्मृति ईरानी की इस एफिडेविट। एक्शन किस तरह का लिया जा सकता है? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस के जो प्रवक्ता है अंशु अवस्थी, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि चुनाव आयोग में जाएंगे और नामांकन खारिज होना चाहिए स्मृति ईरानी का, क्योंकि उन्होंने 2 शपथ पत्र दिए हैं, दोनों में 2 बातें बताई। एक में उन्होंने कहा कि ग्रेजुएट है, दूसरे में कहा उन्होंने कि अभी ग्रेजुएट में पढ़ रही है, पार्ट 1 में है। तो निश्चित तौर पर अगर शपथ पत्र आप झूठा करते हैं तो आपके खिलाफ फोर्जरी का मुकदमा होता है। अब देखना होगा कि क्या आयोग इस पर कितना संज्ञान लेता है और जो कंप्लेन अमेठी के निर्वाचन अधिकारी को की जाती है वो कितना एक्शन लेते, ये देखने वाली बात होगी। इस पर क्या राय मांगी जाती है, क्योंकि इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि बड़े नेता का मसला और चुनाव चला तो विधिक राय भी ली जाएगी और अंतिम फैसला निर्वाचन आयोग को करना होगा। तो दोनों ही पार्टियां एक डिफेंड करेगी और एक आरोप लगा रही है, तो एक सबूत पेश करे। तो निश्चित तौर पर ये बड़ी मुश्किल में स्मृति ईरानी पड़ती दिख रही है और अभी देखना होगा कि आगे क्या होता है। मुश्किलें इससे भी समझ में आ जाती हैं कि जब इस तरह के मामले होते हैं, किसी तरह का कोई आक्षेप, कोई आरोप लगाया जाता है तो तुरंत उसका जवाब भी आ जाता है, लेकिन इस बड़े मामले में अब तक किसी ने कुछ भी नहीं कहा। हाँ बिल्कुल, देखिए बीजेपी की तरफ से अब तक कोई सफाई नहीं आई है, ना ही कोई इस प्रकार का ट्वीट आया, जबकि हर मुद्दे पर वार का पलटवार होता है, तत्काल ट्वीट होता है, बयान आता है, लेकिन इसमें अभी तक नहीं आया। क्योंकि कांग्रेस ने जो दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं, क्योंकि दोनों शपथ पत्र उनके हैं और पुराने और नए शपथ पत्र को कांग्रेस लेकर सामने आई है, दोनों में 2 चीजें लिखी हैं, लिहाजा कहीं ना कहीं इसे अगर स्मृति ईरानी की तरफ से चूक कही गई होगी तो भी बड़ी गलती मानी जाएगी, अगर ऐसा है तो भी बड़ी गलती मानी जाएगी। अब कांग्रेस को एक बड़ा हथियार मिल गया उत्तर प्रदेश में, विशेष तौर पर अमेठी और रायबरेली के आसपास, क्योंकि लगातार स्मृति ईरानी कल उन्होंने नामांकन किया, रोड शो किया, लगातार कांग्रेस पर वो हमला बोलती रही। तो अब कांग्रेस के हाथ ये एक बड़ा मुद्दा लगा है और विशेष तौर पर अमेठी में लगा है जहां कांग्रेस का गढ़ है। तो अब बहुत मुश्किल में फंसती नजर आ रही है स्मृति ईरानी और अब देखना होगा कि किस तरीके से इस बड़े मसले का हल निकालती है बीजेपी। और स्मृति ईरानी का भी इस पर कोई न ट्वीट आया, न अब तक कोई जवाब आया, न बीजेपी की तरफ से किसी प्रवक्ता का इस मसले पर कोई बयान आया। ये देखना होगा कि बीजेपी कैसे स्मृति ईरानी को बचाती है और कांग्रेस की इस पलटवार का जवाब कैसे देती है। मुनका, शुक्रिया अजीत इस तमाम जानकारी के लिए आपका। स्मृति ईरानी की डिग्री पर कांग्रेस ने हमला बोला है, 1 डिग्री आती है 1 डिग्री जाती है, इस तरह की बातें कांग्रेस प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी की ओर से कही गई हैं। हालांकि अब तक बीजेपी ने इस मुद्दे पर अपना पक्ष नहीं रखा है। आपको बता दें कि 2004-2014 में जो एफिडेविट किया गया था उसमें बताया गया कि ग्रेजुएशन कर लिया है स्मृति ईरानी ने, लेकिन 2019 में बीकॉम पार्ट 1 की जानकारी दी जा रही है।